आदाब नमस्कार, मैं हूं नाज़िश रज़ा और हिट टीवी हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंगवार की खबर। जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पे जानलेवा हमला किया गया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूट आउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पे प्रतिदिन गिरोह के सदस्यों ने योगेश टुंडा और अन्य तिहाड़ जेल में हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दक्षिण में पार्टी के सुशासन के मॉडल की पैरवी करने के लिए भेजा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्थान प्रवासी आबादी के लिए बेंगलुरु के मैंगलोर में प्रचार किया। केरल में अज्ञात लोगों ने हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे पथराव कर दिया है। रेलवे के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर प्रियंका खड़गे ने अपने पिता और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को गाली की राजनीति में पीछे छोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट पे लिखा है, गालीबाज कांग्रेस अपने दिन गिनो, कर्नाटक आपको करारा जवाब देगा। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहते हैं। ठाकरे ने मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है, मोदी ने कहा है कांग्रेस ने उनके खिलाफ 91 बार अपशब्द कहे, लेकिन जब आपके लोग मेरे और मेरे परिवार को लेकर के अपशब्द कहते हैं तब आप चुप क्यों रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किए जाने पर निंदा की और आरोप लगाया है कि उनके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हत्या चाहती है। आपके राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में जोर दिया कि भाजपा अपने प्रयासों में सफल नहीं होगी क्योंकि केजरीवाल को लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिले में हुई मुठभेड़ के 3 नक्सलियों को मार गिराने के लिए गढ़चिरौली पुलिस और उसकी विशेष लड़ाकू इकाई C60 की सराहना की है। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा है, विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक और बिचू बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था और इसमें कहा गया था कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राज्य में पहले चरण के अंतर्गत आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अब राज्य में 4 मई को पहले चरण में मतदान होगा, लेकिन बीते दिनों में बसपा प्रमुख मायावती के फैसलों की काफी चर्चा हुई है। दरअसल बसपा ने अपने 17 मेयर उम्मीदवारों में 11 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पे विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है और इसे घटाकर 4100 रुपये प्रति टन कर दिया है। पेट्रोलियम क्रूड पे इससे पहले 6400 रुपये प्रति टन विंडफॉल टैक्स लगा रखा था। ये नई घटी हुई है जो आज लागू हो गई है और सरकार ने एक अधिकारी नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी दे दी है। कर्नाटक का सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जोरों पे चल रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा बताया है। वहीं अपने बेटे के बचाव में कांग्रेस प्रमुख ने कहा है, प्रियंका ने कभी बयान नहीं दिया है, लोग उनके मुंह में शब्द डाल रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार चरम पे है। सभी पार्टी और उनके उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच कर्नाटक में बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार बसवन गौड़ा ने ऐसी बात कह दी है जिस पे बवाल मच गया। उन्होंने कहा है, जो भी हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सामने आ रहे नेताओं के बयान सियासत में हर रोज एक नया हंगामा खड़ा कर रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने लेकर के एक बयान दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर के विवाद जारी है। ये मामला अब सियासत तक जा पहुंचा है। इसी कड़ी में मुस्लिम यूथ लिंक की केरल के राज्य समिति ने फिल्म द केरल स्टोरी में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल सुदीप्तो सेन की ये फिल्म 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन की कहानी है जो राज्य में गायब हो गई थी और ISIS में शामिल हो गई थी।
बिहार के मधुबनी जिले में शराब की तस्करी के मामले में 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंदनिया थाना क्षेत्र के मत्था पंचायत स्थित मत्था गांव के पास वेगाटोल जानलेवा रास्ते पे गश्ती के दौरान नेपाल से आ रही 7 महिला की गतिविधियों पे पुलिस को शक हुआ था। संदेह के आधार पर पुलिस ने जांच की तो मामला शराब की तस्करी से जुड़ा निकला। मामले में पुलिस ने सभी 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिलाओं के पास से शराब बरामद किए गए हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच दूरियां अब खुल के नजर आने लगी है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहारनपुर आ रहे हैं, जहां वो निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की और एक रोड शो भी निकाला। लेकिन इस दौरान उनके सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए राज्य में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों बीजेपी में रईस शुक्ला के शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद प्रयागराज में पार्टी के अंदर नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने सोमवार को तल्ख लिहाजे से सत्तारूढ़ और बीजेपी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है, जो कुछ इस सरकार में जुल्म हुए हैं, अगली सरकार इससे लंबी लकीर खींचेगी। आजम खान ने रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में सपा उम्मीदवारों के समर्थन पक्ष पे प्रचार किया। सूरत की कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पे आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनको सुनवाई की गई सजा पे रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उज्जैन में कलचुड़ी, कलाल और कई अलग अलग समाज प्रतिनिधियों में मोर्चा खोल दिया गया है। पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। ये विवाद भगवान सशस्त्र बाहु के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के गहराया है। समाज के लोगों ने आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल दल बदल की राजनीति बड़े जोरों शोरों से चल रही है। कभी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में संदेह लगा रही है, तो कभी विपक्ष दल कांग्रेस में सत्ता दल में संदेह लगाने में लगी है। अब इस संदेह लगाने की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी कांग्रेस में जाने की संकेत दिए हैं। बोरेबासी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक भोज। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पे प्रदेश भर में बोरेबासी तिहार मनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने बोरेबासी खाया और सोशल मीडिया पे अपनी फोटो अपलोड की। मुख्यमंत्री की अपील पे लोगों ने अलग अलग अंदाज में तिहार मनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर के 12 स्थानों पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया है। एनआईए ने पिछले साल जून में मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के उद्देश्य आतंकवादी और विध्वंस गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश का पता लगाना है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप आम जन में दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। कैंपों में सुबह से लंबी कतारें देखी जा रही है। रोजाना लाखों लोग महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्राप्त कर रहे हैं। कोर्ट सीबीआई का एतराज फिर कैसे रिहा हुआ? बिल्किस के दोषी 44 बार नियम तोड़ा, जुर्माना नहीं भरा, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में खुलासा। उत्तर भारत में अगले 2 दिन में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल उत्तराखंड में जारी रहेगा बर्फबारी, 10 डिग्री कम होगा तापमान। दक्षिण में भी बदलेगा मौसम। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण सिंह के प्रदर्शनकारियों पहलवानों के खिलाफ एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, बजरंग पुनिया ने पॉक्सो एक्ट के तहत उत्पीड़न के आरोप लगाने में किसी एक लड़की की व्यवस्था कराने के लिए कहा था। बृजभूषण सिंह पे एक नाबालिग सहित पहलवानों ने 2 एफआईआर दर्ज है। सिंह ने शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद भी किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर के पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पे जारी है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने इस आंदोलन को शाहीन बाग और किसान आंदोलन से जोड़ दिया है। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा फैशन क्वीन हैं। वे जब भी रेड कारपेट पे चलती है तो इंटरनेट पे छा जाती हैं और उनका इस साल का मेट गला लुक सुर्खियों में है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका का गला इवेंट में हस्बैंड के निक के साथ ब्लैक ट्विनिंग पे पहुंची थी। कपल की तस्वीर अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया मुकाबला काफी चर्चे में रहा है। आरसीबी ने इकाना स्टेडियम में
एलएसजी को 18 रनों से हराया है। ये मैच खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा विवाद की वजह से चर्चे में रहा है। आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बवाल हो गया है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।